वेलकम टू NICBA दरभंगा बिहार। आज क्लास 12 का अकाउंटेंसी लेकर हाजिर हूँ मैं। इसका पार्ट 1 जो है वो पार्टनरशिप शुरू किया है हमने। तो आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है गुडविल। हमारे लेक्चर्स में कोई सर्टेन सा डेफिनेशन नहीं होगा कि आप सर्टेन सा डेफिनेशन को सुनेंगे और समझ जाएंगे। आप पहले हमारे लेक्चर्स को पूरी तरह से सुनेंगे, फिर उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे कि आप क्या सीखे और क्या जाने। तो चलिए हम शुरू करते हैं गुडविल का आज पहला लेक्चर। इसमें 3 चीज़ें आज सीखेंगे। जानेंगे कि गुडविल क्या होता है, गुडविल को कौन कौन सा फैक्टर है जो असर करता है जिसकी वजह से गुडविल होता है या गुडविल नहीं होता है। तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जानेंगे कि गुडविल कितने तरह का होता है। ये 3 चीज़ें आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे गुडविल क्या है, व्हाट इज गुडविल। ये एक क्वेश्चन भी है और इसको समझेंगे। सबसे पहली बात कि गुडविल बिजनेस के लिए एसेट्स है। बिजनेस का वो एसेट्स है जो बाकी एसेट्स की तरह से इसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता है। ये दिखता नहीं है और नहीं हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और नहीं कभी हम इसको इंडिविजुअल किसी अदर एसेट्स की तरह से बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन है, बिल्डिंग है, मोटर कार है, उसको हम बेच सकते हैं बिजनेस में पुराना होने पर हटाएंगे अगर तो। लेकिन गुडविल को आप इंडिविजुअल अलग से नहीं बेच सकते, क्योंकि अब इसका जवाब आपको समझना होगा। इस बातों को आप समझिए। गुडविल बिजनेस का वो अट्रैक्शन पावर है, वो रेपुटेशन है, वो मार्केट वैल्यू है जिससे बिजनेस प्रॉफिट अर्न करती है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने और स्टार्ट करने के बाद अगर आप चाहा कि उस पर 10% हमें कमाई होनी चाहिए, क्योंकि इतने कैपिटल पर इतना हमें कमाई हो जाना चाहिए, इस तरह के बिजनेस में इतनी कमाई हो रही है या इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें भी इतनी कमाई हो जानी चाहिए। अगर आप जो परसेंटेज फिक्स करेंगे कमाने का, वो फिक्स परसेंटेज को आप लोग कहेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको अभी समझ लीजिए क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल पढ़ेंगे उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जितना परसेंट आप चाह रहे हैं उतनी अगर आपको कमाई हो रही है तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप क्या अर्न कर रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट आप अगर अर्न कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में गुडविल नहीं है, या फिर अगर आप लॉस पे जा रहे हैं तो आपके बिजनेस में गुडविल नहीं है। तो सच बात यह है कि लॉस से आगे बढ़ना या नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर बढ़ना तभी हो सकता है जब आप मार्केट में अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छा रेपुटेशन होगा, आपसे कस्टमर हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे या और भी नए नए कस्टमर बढ़ते जाएंगे। इसकी वजह आपका अच्छा मैनेजमेंट, इफिशिएंट मैनेजमेंट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट या फिर अच्छी सर्विस देने की वजह से बनेगा, अच्छा व्यवहार की वजह से। तो एक्चुअल में अब बात क्या हुई कि गुडविल क्या है, अब इसको समझ सके हम लोग। गुडविल वो अट्रैक्शन पावर है या वो इनविजिबल फोर्स है या वो रेपुटेशन है जिसकी वजह से ओल्ड कस्टमर हमेशा एक जगह से जुड़े रहते हैं, उस बिजनेस से कस्टमर जुड़े रहते हैं या और भी कस्टमर इंक्रीज करते हैं। तो इसे ही हम लोग गुडविल कहते हैं। यानी यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई कि गुडविल का एक सर्टेन सा डेफिनेशन देना मुश्किल है, गुडविल को सिर्फ समझा जा सकता है। तो गुडविल को हम लोग अकाउंटिंग में लिखने वाले हैं। अकाउंटिंग में हम जिस भी वर्ड को लिखते हैं उसके सामने उसकी कोई न कोई रुपए में वैल्यू लिखते हैं, मॉनेटरी वैल्यू होती है उसकी। तो गुडविल को भी हम रुपए में लिखेंगे। हालांकि मैंने अभी कहा कि गुडविल रेपुटेशन है, इज्जत है, इज्जत को रुपए में नहीं लिखा जा सकता। कहते हैं ना किसी की भी इंसान की इज्जत को ले ले तो कैसे आप रुपए में लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन बिजनेस की इज्जत लिख सकते हैं हम, और बिजनेस की इज्जत का पता उसके प्रॉफिट से पता चलता है। यानी यहां पर एक प्रूफ हो गया कि गुडविल एक्चुअल में प्रॉफिट को ही कहते हैं। अगर मॉनेटरी वैल्यू में गुडविल के डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस का प्रॉफिट ही बिजनेस का गुडविल है। एक्चुअल में बात यही होगी। इन सब बातों से हटके अगर गुडविल पे एक सर्टेन सी बात करें तो गुडविल बिजनेस का अच्छा नाम, रेपुटेशन, अट्रैक्शन पावर ही बिजनेस का गुडविल कहलाएगा। यहाँ पे बात खत्म हो गई। अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करी तो गुडविल नहीं है, या फिर अगर वो लॉस पे है तो गुडविल नहीं है। तो गुडविल बिजनेस का इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, यानी लंबे समय तक ये फायदा देता रहता है। क्लियर हो गया? आई होप कि मेरी बात समझ गए होंगे। ये फेल्ट नहीं हो सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको आप कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसको आप इंडिविजुअल बेच नहीं सकते। हालांकि ये एक रियल है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल एक रियल चीज़ है और इसकी अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू है, इसकी अपनी एक सेलेबल वैल्यू होती है और इसको हम अकाउंटिंग में लिखते हैं, कब नहीं लिखते हैं इन सबको जानेंगे। तो गुडविल को जो हम अकाउंटिंग में लिखेंगे तो गुडविल अकाउंट लिखेंगे। हम कोई भी वर्ड अकाउंटिंग में लिखते हैं तो अकाउंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हम उसका आगे क्लासिफिकेशन करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं उसका।
तो गुडविल अकाउंट हम बिजनेस में लिखेंगे और एक्चुअल में इसके सामने जो रुपए में वैल्यू लिखेंगे वो प्रॉफिट की ही वैल्यू लिखाएगी, अर्निंग कैपेसिटी जो हमारी है वही। तो गुडविल को नॉमिनिकल वैल्यू में ये कह सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में कि प्रॉफिट ही गुडविल है। हालांकि गुडविल को एक्चुअल में हमने जो कहा इससे पहले कि अट्रैक्शन पावर रेपुटेशन यही गुडविल है। अब इसे हम लोग समझने के लिए सामने इस कॉन्टेंट्स पे ध्यान देंगे। सामने आप देख रहे हैं व्हाट इज गुडविल। इसका डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड अकाउंटिंग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कहा गया कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स रिफ्लेक्टिंग अ बिजनेसेस कस्टमर कनेक्शंस रेपुटेशन एंड सिमिलर फैक्टर। इसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। अब हिंदी में अगर समझना हो तो ये जानेंगे कि गुडविल एक बिजनेस का इंटेंजिबल एसेट्स है जो रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस के कस्टमर के कनेक्शंस को, बताता है कि कैसा कनेक्शन कस्टमर का बना हुआ, अच्छा या गलत, खराब जो भी है, रेपुटेशन को और सिमिलर फैक्टर्स इससे जुड़ा हुआ जो है। क्लियर है? आगे, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस अगेन एंड अगेन। पुरानी जगह से यानी एक ही बिजनेस से हमेशा लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, यही गुडविल है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फिजिकली। इसको फिजिकली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये था गुडविल। आगे, इवन देन इट इज वेरी रियल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि ये रियल है। इट इज नेसेसरी दैट इट हैज सम मॉनेटरी या सेलेबल वैल्यू। इसकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू और सेलेबल वैल्यू होती है। तो मैंने जो डेफिनेशन दिया उतनी देर लेक्चर्स दिया, सामने ये चीज़ें भी नजर आएगी, आप इसको देख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या फिर वो इनक्यूरिंग लॉस, तो उसका गुडविल नहीं होगा, नो गुडविल। ये भी बात क्लियर हो गई। गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एंड इनविजिबल एसेट्स बट नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वर्ड को हम लोग कंपनी में एक डेप्थ में जानेंगे कि एक्चुअल में फिक्टिशियस एसेट्स बिजनेस के लिए कौन सा एसेट्स होता है। तो गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। क्लियर हो गया? गुडविल आप समझ गए होंगे। पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ नजर डालेंगे और वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। इज्जत, रेपुटेशन इंसान का भी बदलते समाज के माहौल में घटता और बढ़ता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। सेम उसी तरह से, हालांकि हम लोग अपनी इज्जत बनाने के बाद उसे बरकरार रखना चाहते हैं, सेम उसी तरह से बिजनेस का भी व्यवहार, रेपुटेशन, उसके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और अच्छे सर्विस की वजह से घटता और बढ़ता रहता है, या और भी बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से गुडविल पे असर पड़ता है, या उसकी वजह से गुडविल होगा या नहीं होगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। ये दूसरा टॉपिक है आज के लेक्चर्स में। फैक्टर्स, पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस कौन से नेचर का है? अगर मान लीजिए आपका डेली नीड्स प्रोडक्ट है, रोज के जिंदगी में यूज होने वाले सामान बनाने वाला आपका बिजनेस है, तो आपके बिजनेस का गुडविल होगा क्योंकि वो लो रिस्क वाला होता है। या फिर आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसका फिक्स डिमांड है, उतना सेल हो ही रहा है आपका, तो फिर उस बिजनेस का भी गुडविल होगा। ये नेचर ऑफ गुडविल की वजह से भी तो ये नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से भी बिजनेस का गुडविल अफेक्ट होता है। दूसरा है लोकेशन। अगर आपका बिजनेस सही लोकेशन में है जहां कस्टमर पहुंच पाते हैं, परचेस कर पाते हैं, आपका प्रोडक्ट बिक पाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी आपका गुडविल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, हायर गुडविल होगा। और अगर सही लोकेशन नहीं है, कम बिकेगा, तो जाहिर सी बात है गुडविल नहीं होगा। आ गया इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। वो भी इफिशियंसी होनी चाहिए उसमें। मैनेजमेंट इफिशियंट अगर होगा तो आपका बेहतरीन मैनेजमेंट होने की वजह से आप बेहतरीन सेल कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका गुडविल भी हायर होगा। क्लियर हो गया? आगे है मार्केट सिचुएशन। मार्केट का माहौल कैसा है? अभी फिलहाल बात करें कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है। पूरी दुनिया का जो जीडीपी है, हर देश की अपनी अपनी, वो सब डिक्लाइन कर गया क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ डेली नीड्स प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम चल रहा है। तो अभी मार्केट का जो सिचुएशन है वो बदला हुआ है। इसकी वजह से भी आपके बिजनेस का गुडविल असर होगा। अगर मार्केट का सिचुएशन बहुत अच्छा है तो गुडविल भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुडविल प्रॉफिट से ही रिलेटेड है। और जब ज़्यादा अच्छा मार्केट का सिचुएशन होगा तो सेल ज़्यादा बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल हायर होगा ही। आगे है स्पेशल एडवांटेज। इसकी वजह से भी बिजनेस का गुडविल अफेक्ट होता है।
स्पेशल एडवांटेज का मतलब आपको कुछ ऐसा एडवांटेज मिला हुआ है जो बाकी बिजनेस को नहीं है, कुछ ऐसे पेटेंट आपको मिले हुए हैं, कुछ ऐसा आपको टेक्नोलॉजी का कोई फीचर्स मिला हुआ है, खासियत जो आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा और आपका सेल्स आप ही का रहेगा सेल, और जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और गुडविल भी बढ़ेगा। तो स्पेशल एडवांटेज भी बिजनेस के गुडविल को असर करता है। आगे है रिस्क। रिस्क का एक गेम ही बिजनेस है और इसके गेम के खिलाड़ी को ही हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर रिस्क का ही गेम प्लेयर होता है, गेम का खिलाड़ी होता है। रिस्क जिस बिजनेस में जितना ज्यादा होगा, गुडविल उसका उतना ही कम होगा, लेस गुडविल होगा। रिस्क भी बिजनेस के गुडविल को असर करता है। तो ये फैक्टर था जो बिजनेस के गुडविल को अफेक्ट करता है। ये दो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, गुडविल क्या है और गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा और वो तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुडविल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल दो तरह का होता है। तभी शांत रहो। गुडविल दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपके बिजनेस ने अगर खुद से अपनी मार्केट वैल्यू बनाई, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे सेल्स बढ़ता चला गया, एक मार्केट की वैल्यू बनी आपकी, मार्केट में आपने पैर जमाया, आप एक्सपैंड किए, सेल बढ़ा, तो जाहिर सी बात है गुडविल कहलाएगा ये। आपने अच्छा नाम बनाया, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, अच्छे लोकेशन की वजह से, अच्छे सर्विस की वजह से, तो आपने खुद से ये जो मार्केट वैल्यू बनाई, खुद से ये गुडविल आपने बनाया, इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहेंगे। खुद से बनाया गया गुडविल, यानी एक बिजनेस इंटरप्राइज अपने खुद के मेहनत से, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से जो अपना साख बनाया, अच्छी मार्केट बनाई, अच्छी अर्निंग कैपेसिटी हुई उसकी, तो ये जो गुडविल बना ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो पहला कौन सा था टाइप? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये पहला टाइप है। इट इज सेल्फ जनरेटेड गुड एंड बेस्ड ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस। It is self-generated and based on various attributes of business, that is location, quality, products, good management, etc. etc. इन सब वजह से आपके बिजनेस का शाख बनता है और ये जो गुडविल बना इसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहेंगे, खुद से बनाया गया गुडविल। इट इज अ वाइटल कंट्रीब्यूटर इन अर्निंग ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस के प्रॉफिट कमाने में ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। द नीड, इट इज अ वाइटल हो गया, द नीड फॉर इट वैल्यूएशन अराइजेस। अब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और रुपए में इसको लिखेंगे। तो कब इसकी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने की? पार्टनरशिप बिजनेस में जब पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट बदलेगा, यानी आपस का रिलेशन में किसी भी वजह से बदलाव होगा, मान लीजिए कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ या कोई पार्टनर रिटायर कर गया, कोई डेथ कर गया, या फिर आपस में प्रॉफिट बांटने का रेशियो चेंज किए, या दो पार्टनरशिप आपस में अमलगमेट हुआ, मिला, तो उस वक्त आपको बिजनेस का वो मार्केट वैल्यू, अर्निंग कैपेसिटी जो आपकी है उसको कैलकुलेट करना होगा, यानी गुडविल को रुपए में लिखना होगा। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त, पुनर्गठन के वक्त सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। यानी मार्केट वैल्यू हमारी क्या है, अर्निंग कैपेसिटी, इसको कैलकुलेट करना, यानी गुडविल को कैलकुलेट करना। हम लोग कब करते हैं ऐसा? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, अग्रीमेंट में बदलाव होता है तब। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कैलकुलेट तो हम सिर्फ करते हैं, लेकिन हम इसको गुडविल अकाउंट लिखकर बिजनेस के अकाउंट बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बिजनेस के अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल में दो बातें आई निकलकर, एक तो बिजनेस के अकाउंट बुक में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बस इसका वैल्यूएशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। वो भी कैलकुलेशन कब करते हैं? जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, यानी आपस में एग्रीमेंट बदलता है, तब हम उस वक्त कैलकुलेट करके पता करते हैं कि हमारे बिजनेस का गुडविल कितना है, कितनी कैपेसिटी है कमाने की। बस इतना ही हम करते हैं, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट करते हैं, सब आगे प्रैक्टिकल में जानेंगे। तो गोया के मेरी बात आप समझ गए होंगे कि पहला जो टाइप था सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये क्या है जान गए। और इसमें दो बातें मेन थी कि ये बिजनेस के अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी गुडविल अकाउंट लिखकर नहीं लिखेंगे। और दूसरा,
ये कैलकुलेट तब किया जाता है जब रिकंस्टिट्यूशन का वक्त होगा, रिकंस्ट्रक्शन का, आपस में पार्टनर्स का एग्रीमेंट बदलता है उस वक्त। क्लियर हो गया? मेरी बात आप समझ गए होंगे। दूसरा है परचेज्ड गुडविल। परचेज मीन्स तो जानते हैं खरीदना, गुडविल खरीदना। हालांकि पिछले थोड़ी देर पहले मैं लेक्चर्स में कहा था कि गुडविल को बेचा नहीं जा सकता, तो जब गुडविल बेचा ही नहीं जा सकता तो फिर परचेज कहां से आएगा? तो आपको समझना होगा, इंडिविजुअल नहीं बेचा जा सकता, यानी अलग से हम बाकी एसेट्स की तरह से गुडविल नहीं बेच सकते हैं, लेकिन बिकेगा ये, इसकी वैल्यू हम लेते हैं, इसका रुपया। लेकिन कब? जब आप किसी बिजनेस को सेल कर रहे हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए सैमसंग कंपनी है और ये सैमसंग कंपनी के पास टोटल एसेट्स 1 लाख रुपए है। टोटल एसेट्स कितना है? 1 लाख और 20,000 रुपीज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको कंपनी में भी यूज होगा ये टॉपिक, इसमें भी यूज होगा, इस चैप्टर में अभी भी, और कंपनी में भी यूज होगा, बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। तो इसको आप समझ लीजिए, अभी आपको एक फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा और चीज़ें भी जानकारी हो जाएगी। तो सैमसंग कंपनी का टोटल एसेट्स 1 लाख रुपीज़ है और उसके पास बाहर का जो ऑब्लिगेशन है वो 20,000 रुपीज़ है, लाइबिलिटी है। तो नेट एसेट जो होगा, नेट एसेट्स वो 80,000 होगा। अभी सैमसंग कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हो गई एप्पल कंपनी। एप्पल से बात हुई इसकी खरीदने की और कहा गया, सैमसंग ने कहा कि भाई मुझे आप 1,30,000 रुपीज पेमेंट करो। कितना पेमेंट करो? 1,30,000 रुपीज पेमेंट करना। अब एप्पल ने कहा कि भाई आपका तो नेट एसेट्स 80,000 है, मैं वही पेमेंट कर रहा हूं, फिर आप 1,30,000 क्यों ले रहे हैं? यानी एक्स्ट्रा जो आप 50,000 रुपया दे रहे हैं, किसको? सैमसंग को। अगर आप एप्पल हैं तो जाहिर सी बात है, ये सैमसंग अपनी मार्केट वैल्यू यानी कमाने की जो उसकी अपनी कैपेसिटी है, जो उसने अपने एफर्ट से, अपने एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से बनाया है, उस मार्केट वैल्यू का वो पैसा आपसे ले रही है, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा। यानी समझिए बिजनेस में प्रॉफिट कमाने की जो कैपेसिटी है, जो कमाते हुए आ रही है सैमसंग, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रही है सैमसंग। और यही वैल्यू आपकी जो आप पेमेंट कर रहे हैं, ये गुडविल की वैल्यू पेमेंट करना कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आप गुडविल मार्केट वैल्यू आप बना नहीं रहे, एप्पल अपनी मार्केट वैल्यू नहीं बना रही है, सैमसंग खरीदने के लिए सैमसंग का जो अपना मार्केट वैल्यू उसको वो परचेस कर रही है साथ में। तो यहां पर जो वो गुडविल परचेस की, यही परचेज गुडविल कहलाएगा। कौन सा गुडविल होगा? परचेज्ड गुडविल कहलाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो परचेज्ड गुडविल का आगे मैं आपको फॉर्मूला भी दिखाऊंगा, सामने है। यहाँ पर क्या नज़र आई? नेट एसेट से ऊपर अगर आप वैल्यू पेमेंट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा जो आप दे रहे हैं वही आपका क्या होगा? तो नेट एसेट से जो ऊपर आप एक्स्ट्रा रुपया दे रहे हैं 50,000, यही आपका परचेज्ड गुडविल कहलाएगा, खरीदा हुआ गुडविल कहलाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया। यानी आपने अपने मेहनत से नहीं बनाया, मार्केट वैल्यू ऑलरेडी बनाया, आपने किसी बिजनेस को खरीदा तो उसकी मार्केट वैल्यू जो कमाने की कैपेसिटी है उसके लिए भी आपने पेमेंट किया, तो वो जो आपने पेमेंट किया वो आपका गुडविल का पेमेंट कहलाएगा और आपने गुडविल परचेज किया, ये बात होगी यहाँ पर, और इसको ही हम लोग परचेज्ड गुडविल कहेंगे। तो आप किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए या किसी भी सर्विस को लेने के बदले में पेमेंट करते हैं, तो ये बिजनेस के अकाउंट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर परचेज्ड गुडविल को रिकॉर्ड किया जाएगा गुडविल अकाउंट लिखकर। कौन सा अकाउंट लिखकर? गुडविल अकाउंट लिखकर लिखेंगे, 50,000 लिखकर इसको बिजनेस के अकाउंट बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज्ड गुडविल को। तो परचेज गुडविल कैसे निकाल लेंगे आप? अगर इस तरह की बात होगी तो सीधी सीधी बात क्या रही? नेट एसेट्स के एक्स्ट्रा जितना रुपया आप दे रहे हैं, नेट एसेट्स पहले निकाल लेंगे, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी हटाएंगे, नेट एसेट्स निकल गया। अब देखेंगे कि आप कितने में परचेस कर रहे हैं। नेट एसेट्स से अगर ऊपर में आप बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हैं वही आपके गुडविल का रुपया देना कहलाएगा, यही आपका परचेज गुडविल होगा। इसको आप बिजनेस के अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे और फिर इसको 3 से 5 साल में एक सफिशियंट पीरियड में धीरे धीरे खर्च में दिखाते चले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको शो करेंगे डेबिट साइड में। अगर मान लीजिए इसको 5 साल में दिखाएंगे तो हर साल 10-10 हज़ार रुपया करके आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते जाएंगे और फिर बाकी को हर साल बिजनेस के बैलेंस शीट में
एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। पहले साल जब आपने खरीदा तो गुडविल को 50,000 लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट्स में, फिर 1 साल के बाद उसको 10,000 पीएल अकाउंट में दिखाकर राइट ऑफ कर दिया तो फिर 40,000 नेक्स्ट ईयर लिखेंगे, फिर इस तरह से 5 साल में ख़त्म कर देंगे। यानी धीरे धीरे करके इसको खर्च में दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपका पेमेंट है, खरीदा हुआ गुडविल है ये। आई होप कि आपको परचेज्ड गुडविल भी समझ में आ गया होगा। आप हमें कॉमेंट करेंगे, अगर आपको इंडिविजुअल जानना होगा इसके बारे में, आपको क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं इस पर अलग फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप वैसा फीडबैक हमें देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आप वीडियो से कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं। आप एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे मैं मोटिवेट होकर आपको आगे की कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। तो परचेज गुडविल आगे नीचे फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पर इस लाइन में देखिएगा पॉइंट जो है, परचेज गुडविल इक्वल टू परचेज प्राइस, आपने कितने में परचेज किया वो माइनस नेट एसेट्स यानी टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये फॉर्मूला भी सामने आपको नजर आएगा, मैंने यही चीज़ को आपको तोड़कर समझाया है, आपको अब समझना होगा। यानी बिजनेस को जो आप खरीद रहे हैं तो उसके पास टोटल एसेट्स कितना है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स में से लायबिलिटी हटा लेंगे तो नेट एसेट्स वैल्यू हो गया। अब हमसे पेमेंट कितने में बात हो रही है तो 1,30,000 में अगर हो रही तो 50,000 हमसे एक्स्ट्रा जो ले रहा है सैमसंग, वही आपका गुडविल का पेमेंट कहलाएगा और परचेज गुडविल होगा। एप्पल के बिजनेस के बैलेंस शीट में 50,000 परचेज गुडविल लिखा जाएगा। तो ये था बिजनेस का 2 तरह का गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल था और ये दूसरा परचेज्ड गुडविल, खरीदा हुआ गुडविल। तो खरीदा हुआ गुडविल में क्या हुआ, जो खुद से आपने अपने एफर्ट्स से नहीं बनाया, मार्केट वैल्यू बनाया मिला आपको, यानी आपने बिजनेस खरीदा और ये मार्केट वैल्यू आपको मिले। तो परचेज गुडविल में 2 बातें नजर आई, एक कि इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के अकाउंट बुक में, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, और इसको धीरे धीरे करके एक सफिशिएंट पीरियड में हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाकर राइट ऑफ कर करके खत्म कर देंगे बिजनेस से, यानी खर्च में दिखाते चले जाएंगे। जिस तरह से मशीन, बिल्डिंग, मोटर कार डिप्रिसिएट होता है ना, उसी तरह से परचेज गुडविल को हम लोग धीरे धीरे करके एमोर्टाइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। क्लियर हो गया? आइए फिर इस पे एक नजर डाल देते हैं सामने। परचेज गुडविल अराइजेज इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिजनेसेस ऑफ अदर पार्टीज। ये परचेज गुडविल तब अराइज आता है बिजनेस में जब आप किसी दूसरे पार्टी से बिजनेस को खरीदते हैं। इट मस्ट बी रिटन ऑफ ओवर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये एक रीजनेबल पीरियड के अंदर इसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो परचेज गुडविल इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। इट मस्ट बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। एक रीजनेबल पीरियड में हम इसको राइट ऑफ करके पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये बिजनेस के अकाउंट बुक में रिकॉर्ड होगा। ये था आज के लेक्चर्स का पूरा टॉपिक। 3 था, गुडविल क्या है वो जाना, गुडविल को अफेक्ट कौन कौन सा फैक्टर करता है, और तीसरा जाना टाइप्स ऑफ गुडविल। इस लेक्चर में मैं 2 पॉइंट और ले लेता हूँ, नेचर ऑफ गुडविल और दूसरा मोड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल को यहाँ पर डॉग, कैट, रैट और रैबिट कहा गया है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और खरगोश। गुडविल इस नेचर का होता है। तो पहला समझेंगे डॉग गुडविल। डॉग नेचर का गुडविल, डॉग को क्या पसंद होता है, मालिक पसंद होता है, जहां ओनर जाता है वहीं साथ में वो कुत्ता उससे जुड़ा रहता है। सेम उसी तरह से बिजनेस का गुडविल भी ऑनर से रिलेटेड होगा। उसका फिक्स ऑनर जो होगा एक बिजनेस का, वो जहां जाएगा गुडविल उसी के पीछे रहेगा। तो इसको हम लोग डॉग नेचर का गुडविल कहेंगे। दूसरा है कैट नेचर का। बिल्ली को पसंद पुराना घर होता है, चाहे उस घर का मालिक कोई भी रहे, उसी घर से वो जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर बिजनेस का अगर गुडविल बिल्ली नेचर का यानी कैट नेचर का तब कहलाएगा जब उसी बिजनेस से जुड़ा हुआ गुडविल होगा, चाहे वो उसका ऑनर कोई भी रहे। आगे तीसरा है रैट गुडविल। रैट को पसंद होता है क्या चीज़, एक जगह नहीं रहना, वो कभी भी किसी भी घर में मांद से चला जाता है। सेम उसी तरह से जब बिजनेस का गुडविल फ्लक्चुएट होता रहता है, बदलता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, तो यहाँ पर नेचर ऑफ गुडविल रैट नेचर का कहलाएगा। और चौथा है रैबिट नेचर का, खरगोश नेचर का। खरगोश को एक फिक्स एरिया, सिमिलर एरिया पसंद होता है, ज़्यादा वो दूर नहीं जाता है। तो जब माहौल मोहल्ले के दुकान से जुड़ा हुआ लोग उससे परचेस करते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर जो गुडविल का नेचर होगा वो रैबिट नेचर का गुडविल होगा उस बिज़नेस का। ये था नेचर ऑफ बिजनेस। जब पूरी बात आप समझ गए होंगे तो ये आपको समझने में आसानी होगी। अब आगे है टॉपिक मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल को कब कब कैलकुलेट करेंगे और उसको रुपए में लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला है रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म का जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, यानी आपस में पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट बदलेगा पार्टनर्स का, उस वक्त हम गुडविल के वैल्यूएशन
करेंगे उसी वक्त हमको वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो कब कब एग्रीमेंट बदलता है इसको आज जानेंगे। एग्रीमेंट बदलने की पहली ए वजह जो होगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स पहले से मौजूद हैं वो आपस में प्रॉफिट बांटने का जो रेशियो को बदल लेते हैं, उस वक्त एग्रीमेंट बदल गया तो जाहिर सी बात है उस वक्त भी हमें फर्म के गुडविल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उस वक्त भी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी यानी गुडविल को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये सब वजह से रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप फर्म का। आगे रिटायरमेंट, कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उस वक्त भी बिजनेस के फर्म का गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर डेथ करेगा तो उस वक्त भी फर्म का गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। आगे है एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर आपस में मिलेगी, दो पार्टनरशिप फर्म, तो इसको एमलगमेशन कहते हैं, मिलना कहते हैं। तो उस वक्त भी फर्म अपने अर्निंग कैपेसिटी को यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को वैल्यूएट करेगा, गुडविल को कैलकुलेट करेगा। आगे है सेल्स ऑफ बिजनेस। जब आप एक बिजनेस को बेच रहे हैं, चाहे वो आपका सोल ट्रेड हो या कोई भी बिजनेस हो, जब आप बेचिएगा तो सामने वाले खरीदने वाले से नेट एसेट्स के अलावा भी आप उससे पैसा लेंगे। वो मार्केट जो आपने बनाया जिससे वो आप कमा रहे थे, तो वो जो आप बेचेंगे जिस वक्त बिजनेस को, तो उस वक्त भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब मोड था, ये सब सिचुएशन था जब जब ऐसा होगा तब आपके बिजनेस में गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक क्या था, मोड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आई होप कि आपको आज का लेक्चर्स फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। आप इसको गौर से सुनेंगे, बार बार सुन लेंगे, क्योंकि पूरा लेक्चर्स ही है ये, और ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को सॉल्व करने के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद मैं जो लेकर आऊँगा अगला टॉपिक, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल लेकर आएंगे और वो होगा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हम गुडविल को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कौन कौन सा तरीका होता है, कौन कौन से मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आप मेरे इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे, एक शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हमें लगेगा आपको ज़रूरत है और मैं आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू रखूँगा आपके फ़ायदे के लिए। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।